नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है डियर आचार्य जी के इस चैनल में। और ये एकदम नया वीडियो है 9th क्लास के लिए और नंबर सिस्टम इसमें पढ़ेंगे हम। और नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है अगर आप कॉम्पिटिटिव बेसिस के हिसाब से देखें, पर हम 9th क्लास को फोकस करके पढ़ा रहे हैं तो 9th के हिसाब से ही पढ़ेंगे। अभी आप 8th क्लास से 9th क्लास में आए हैं तो उधर भी आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, जैसे संख्या लाइन पे संख्या रेखा पे कैसे इंडिकेट करते हैं, संख्या रेखा पे संख्या को कैसे लिखते हैं। जैसे एक संख्या रेखा ये है, अगर यहाँ 0 है तो राइट साइड में हम जब लिखना शुरू करते हैं तो इधर सिर्फ पॉजिटिव लिखते हैं, इधर लेफ़्ट में लिखते हैं तो नेगेटिव लिखते हैं, ऋणात्मक मान लेफ़्ट में लिखते हैं, धनात्मक मान राइट में लिखते हैं। इस चैप्टर में उसको और डिटेल से पढ़ना चाहेंगे। पहले हम 8 वाला थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि आपने 8 में क्या क्या पढ़ा है। जैसे आपने पढ़ा है प्राकृत संख्या। सबसे पहले मैं ही बता देना चाहता हूँ कि कोई भी मेरी राइटिंग देख के वो नहीं होगा। आपको इस चैनल में बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, बस आप राइटिंग जज मत करना, ओके? ठीक है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू हो और सिर्फ पॉजिटिव वाला हो, जो धनात्मक मान हो और 1 से शुरू हो के इधर धनात्मक दिशा में जाते रहे। ठीक है। फिर आपने पढ़ा है पूर्ण संख्या। इसमें क्या है? इसमें 1 2 3 तो शामिल है ही, इसमें 0 भी शामिल है और 0 1 2 3 और ये फिर धनात्मक वे में बढ़ते जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा है पूर्णांक संख्या। ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें हम माइनस वाले मान भी ले रहे हैं। ठीक है, ये माइनस है ना, माइनस वाले मान भी ले रहे हैं, 0 को भी ले रहे हैं और धनात्मक वाले मान को भी ले रहे हैं। ठीक है। इनको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इनके अलावा आपने अभी नई संख्याओं को पढ़ना है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना है। जैसे अभी आगे आएंगे तो आप पढ़ेंगे परिमेय संख्या। ठीक है। अभी हम जानेंगे पहले कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं, फिर उसको इन सारी चीज़ों को फिर एक बार संख्या रेखा पे दोबारा से देखेंगे जिससे हमें क्लियर होएगा। ठीक है। और आने वाले लेसन्स या फिर जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमारी हेल्प होएगी। ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q क्या है? ये एक प्रकार का भिन्न है। ठीक है। जिस भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। Q को थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ आपको ना। मैं पहले ही बोला हूँ कि मेरे को राइटिंग देख के जज मत करना, कंटेंट अच्छे मिलेंगे। राइटिंग तो क्या ही है यार, राइटिंग तो राइटिंग है, पढ़ना है बस। ठीक है। जिसमें क्या है, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q अगर 0 हो गया तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। Q 0 नहीं रखेंगे। फिर एक और संख्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या है? जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। इसमें भी Q = 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, पर 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। और इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे 3/2, 4/3, 5/7, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है। पर ये √2, पाई, √5, √3, √7, √11, √13, ये सारी संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है। ये अपरिमेय क्यों है और परिमेय संख्या परिमेय क्यों है, ये सब अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि इन सबको संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं। ठीक है। और संख्या रेखा के थ्रू इनको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने पहले भी जैसे 8th क्लास में कभी पढ़ा है तो आप ऐसा लिखते हैं, फिर रट्टा मारते हैं, लिखते हैं कि भाई 1 से उधर शुरू होएगा धनात्मक वाला तो उसको हम प्राकृत संख्या बोलेंगे, 0 से शुरू होएगा तो पूर्ण बोलेंगे, पूर्ण,
और फिर अगर सबको ले लेंगे तो पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो अभी इसको संख्या रेखा पे जब हम समझेंगे ना तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना भी। और जब इन सब को एक साथ ले लेते हैं ना, जैसे प्राकृत संख्या को भी ले लिए, पूर्ण संख्या को भी ले लिए, पूर्णांक संख्या को भी ले लिए, परिमेय को भी ले लिए, अपरिमेय को भी ले लिए ना, तो एक नया संख्या बनता है जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है ना, क्योंकि अभी अभी 8 क्लास में थे तो आप नाम बोल के चला देते थे। अभी आप कहीं बनाने बैठ जाओ और लिखो प्राकृत संख्या, कितना बड़ा नाम है कि नहीं। 1 2 3 लिख रहे हैं, इसके लिए प्राकृत संख्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा इंग्लिश जानना भी ज़रूरी है, तो अपन इसको लिखते हैं ऐसे, नेचुरल नंबर को एन लिख के डॉट लिखते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लिख के क्या मिलना है। वैसे भी इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमने नहीं पढ़ा पर आप ज़रूर पढ़ना। ठीक है, तो इनके ना अभी ऐसा लंबा नाम याद नहीं रखेंगे, इनके लिए कुछ ना शॉर्ट्स नाम है, उन्हें आपको याद रखना है। जैसे इनकी कुछ लोगों का तो ऐसा ही है कि नाम जिससे इंग्लिश वाला शुरू होता है तो फर्स्ट लेटर ही उनका शॉर्ट नेम है। तो अब जैसे प्राकृत संख्या का नेचुरल नंबर, तो इसके लिए हम एन ही लिखते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, तो इसके लिए डब्ल्यू ही लिखते हैं। पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। पूर्णांक संख्या को हम लिखते हैं इंटीजर्स, लेकिन इसका साइन है जेड। तो बस ये ध्यान रखना है। बाकी परिमेय संख्या तो रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, इनके लिए कोई साइन नहीं है, बस जिसको पी क्यू के रूप में लिख देंगे वो परिमेय संख्या, जिसको नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या। ठीक है, और रियल नंबर को हम आर से लिखते हैं। चलिए, इतना आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा यार। अभी संख्या रेखा खींचते हैं, ठीक है, नंबर लाइन, और उस पर इन सबको समझते हैं, और एक बार में आपको याद होएगा, दोबारा कभी वो करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में संख्या रेखा पे समझेंगे और एक बार बस देखते ही याद होएगा। बस आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, आसपास से थोड़ा बहुत जो साउंड आ रहा है कभी कभी, क्या है थोड़ी सुविधाएं कम है तो अभी है। ठीक है, बाद में जब भी सुविधाएं होंगी तो ये सब बंद हो जाएगा। और पढ़ने वालों को सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए, इधर उधर कैसा साउंड आ रहा है, क्या हो रहा है, उससे क्या मतलब है। आप जब कहीं ऑफलाइन पढ़ने जाते हो तो उधर भी आसपास में आपके ट्यूशन के इधर उधर ना बहुत सारे, समझ रहे हो आप, है ना, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो अभी हम एक अच्छा सा सुंदर सा संख्या रेखा खींचते हैं। ठीक है, मूवी देखा है ना, एवेंजर्स, समय लाइन, ये संख्या लाइन। ओके, इधर इसको 0 लिखते हैं, बीच वाला पार्ट 0, इधर साइड वाला सिर्फ धनात्मक वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, प्लस का 1, प्लस क्यों लिखना है, 1 2 3 लिख रहा हूँ, आप समझेंगे कि ये प्लस है। ठीक है, 1 2 3 4, फिर इधर माइनस है तो माइनस वाले को माइनस साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप नहीं समझें कि ये माइनस है। ठीक है, तो मैं इसे माइनस साइन के साथ लिख दे रहा हूँ आपकी समझ को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हैं। अब कुछ नंबर्स और भी हैं, पहले इनको समझ लेते हैं फिर उस नंबर को लिखेंगे अपन। ठीक है, जैसे यहाँ से इधर जितने भी धनात्मक मान आते जाएंगे 1 से शुरू होके, मान लो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप ये हो, ठीक है, आप खड़े हो यहाँ, ठीक है, आपने इधर चलना शुरू करा एक थैला लेके, आपको ना एक थैला भी देते हैं, ये आपका है थैला, थैले में आपने ना डालना शुरू करा 1 2 3 4, किसी ने पूछा आपने क्या डाला है, आप बोलोगे उसको हमने तो अपने थैले में प्राकृत संख्याएं डाली हैं। आपकी समझ को और थोड़ा याददाश्त को वो करने के लिए हम इसका शॉर्ट नेम लिखेंगे, नेचुरल नंबर हमने अपने थैले में डाला है। आप अपने नीचे देखते हो ना, अरे यहाँ तो 0 भी है ना, फिर आपने इसे भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की इधर की सारी संख्याएं आपने उठा ली। फिर किसी ने पूछा आपसे अब आपके थैले में क्या है, ठीक है, आपने थैले में क्या डाल रखा है, तो अब आप क्या बोलते हो उसे कि हमने अब
पूर्ण संख्या डाल रखिए। पूर्ण संख्या को क्या लिखते हैं? होल नंबर। होल नंबर के लिए क्या लिखते हैं? W। और आपको पता है ना, बिना जीरो के कुछ भी संभव नहीं है, तो जीरो डालते ही ये क्या हो गया? पूर्ण हो गया। थोड़ा हर सही दीर्घई इधर उधर होते रहता है मेरा, थोड़ा राइटिंग भी इधर उधर होते रहता है, पर इतना है कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। बस वही समझना है और अच्छा पढ़ना है, बाकी तो क्या ही है कि नहीं। तो अभी आपने क्या करा, एक से इधर तक उठाए तो प्राकृत संख्या उठा लिए, जीरो को भी उठा लिए तो पूर्ण संख्या उठा लिए, क्योंकि जीरो सबको पूर्ण कर देता है। अब आपने अपने इधर साइड वाले लेफ्ट वाले को भी उठाना शुरू करा, बायां, ये तो पता है ना। तो बाएं वाले में क्या उठा लिया? ये सारी संख्याएं उठा लिया आपने। अब आपके थैले में क्या है? ये माइनस वाले नंबर भी हैं, ये जीरो भी है, ये प्लस वाले नंबर्स भी हैं। तो अब आपने उठा लिया है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, लेकिन लिखते किससे हैं? जेड से, ठीक है। तो अब किसी ने आपसे पूछा कि अब आपके थैले में क्या है, आप बोल रहे हो पूर्णांक संख्या हमारे में, है कि नहीं। अब देखो, अब आप अभी हमने पीछे पढ़ा है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी है? 1/4, 2/4, 3/6, ऐसी संख्याएं, ठीक है। तो ये सब संख्याएं हैं, तो इन्हें भी संख्या लाइन पे लिखते हैं। और ये संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। ये संख्या क्या है? ये संख्या है परिमेय संख्या, तो इसे भी संख्या लाइन पे लिखते हैं। जैसे 1/4 को लिखना होएगा तो ये 0 और 1 के बीच में होएगा, है कि नहीं। तो यहाँ 1/4 लिख लिए, यहाँ 1 और 2 के बीच में वाली एक परिमेय संख्या लिखते हैं। पहले परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं ये भी अभी सीखेंगे, पर पहले अभी इनको समझ लेते हैं, उसके बाद ठीक सीखेंगे इसे, ठीक है। तो 2 और 1 के बीच की परिमेय संख्या लिख लिए, ठीक है। इधर भी एक ले लेते हैं ना, तो इसी चीज़ को इधर लिख लेते हैं ना, -1/4, -5/4, ठीक है। सॉरी थोड़ा मिस्टेक्स है ना, इन्हें हमें यहाँ लिखना था, हमने इसको उल्टा लिख दिया। यहाँ -5/4, ये -1 और -2 के बीच में रहेगा, ये -1/4, ये 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो अभी क्या है कि हमने परिमेय संख्याओं को भी लिख लिया इधर, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं भी लिख ली। अब क्या बच गया? अब अपरिमेय संख्याएं बच गई, जैसे ये √2 हो गया, √3 हो गया। तो आपने कहीं √2 का वैल्यू पढ़ा है कि इसका वैल्यू होता है 1.141 ऐसे करके, ठीक है। तो ये कहाँ आपको दिख रहा है? ये 2 और इसके बीच में आ रहा है ना, 2 और 1 के बीच में, जैसे यहाँ कहीं होएगा √2 या फिर यहाँ कहीं होएगा √2। ऐसा अभी इसको निकालना भी सिखाएंगे, कैसे निकालते हैं, और √2 को कैसे संख्या लाइन पे लाएंगे, कैसे इसको इंडिकेट करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। पर ये संख्याएं जैसे अब जब आप अपने थैले में क्या कर रहे हो ना, कि आपने ये हो ना, आप देखा करो अपने आप को, एक सींग और लगा लेते हैं आपका, ये लो, ये अभी आपने VIP रूप धारण करा है, अच्छा वाला। तो अब जब आप ना ये सारी संख्याएं एक साथ ले लेते हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या 0 को लेके, पूर्णांक संख्या माइनस और प्लस और 0 सब को लेके, प्राकृत अपरिमेय संख्या भी ले लिया, जैसे 1/4, 5/4, और अपरिमेय भी ले लिया, √2, √4, ये सब आपस में ले लिया जब आपने, ठीक है। तो तब इन सब सारी संख्याओं को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो अभी जितना हमने पीछे बोर्ड में पढ़ा था वो सब अभी आपको पता चल गया, ठीक है। अब इन सारी संख्याओं में अभी जब संख्या पद्धति को ना, जब आप आगे चल के 10th में थोड़ा सा और पढ़ोगे, या फिर जब कॉम्पिटिटिव वाले में आओगे, जैसे एट द एंड सबको तो आना ही रहता है उधर, है कि नहीं, क्योंकि प्राइवेट जॉब करने के लिए अपन उतना पढ़ नहीं पा रहे, और प्राइवेट जॉब है ही भी नहीं इंडिया में उतना ज़्यादा। तो अभी अपने संख्या लाइन पे परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ये सारी चीज़ें देखी। अभी हम देखेंगे ना कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में भी कई परिमेय संख्याएं होती है, जैसे 1 और 2 परिमेय संख्या है, क्योंकि इन्हें हम 1/1, 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2/1, 1/1 लिख सकते हैं, और इनके बीच में भी कई परिमेय संख्याएं होती है। कई बार क्या होता है ना कि सवाल आ जाता है हमारे उसमें
कि जैसे अभी हम बोलने के लिए लिख सकते हैं कि इसमें ना 2/3 ऐसा 3/2 ऐसा इनके बीच में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी। लेकिन जब लॉजिकली निकालने का वो आएगा कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिख के दिखाओ, 7 परिमेय संख्याएं लिख के दिखाओ, तो ऐसे सवाल बनते हैं। सवाल क्या बनते हैं कि 1 और 2 या कुछ भी हो सकता है, 2 या 3, 5 या 4, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस एग्जांपल से समझेंगे कि 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या है। चलो 4 परिमेय संख्या लिखते हैं, ठीक है। कौन कौन सी है ये देखेंगे। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि हमें शुरू 1 से करना है और 2 के बीच में करना है, 1 और 2 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, पहला तो 1 ही लेंगे और जितनी संख्या निकालना रहेगा उसको इस 1 में जोड़ देंगे। 1 + 4 हो गया, कितना होता है 5। और इसको क्या करेंगे ना, इसको हर बना देंगे। हर आप समझते हैं, जैसे एक भिन्न जब हम लिखते हैं तो ऊपर क्या है अंश, नीचे हर, इसी को भिन्न बोलते हैं। और इसी फॉर्म में लिखे हुए संख्या को P/Q के रूप में लिखे संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या भी बोलते हैं, है ना। तो हमें इस फॉर्म में लिखना है, परिमेय संख्या लिखना है तो ऐसा 1 और 2 तो लिख नहीं सकते, है ना। परिमेय संख्या जब भी लिखना है तो P और Q के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 1 और 2 के बीच में 4 निकालना है। तो 1 में मतलब पहला जो संख्या निकालना है उसमें आने वाले संख्या को जोड़ देंगे और जो संख्या आएगा उसे अपना हर बनाएंगे। और हर बनाएंगे उसे अपना 5 ऐसे लिख के उसको हर बना दिए और 5 ऊपर भी लिख देंगे। इससे क्या होएगा कि ये जब आपस में कटेंगी तो वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी संख्या को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डबल लिखेंगे ऊपर और नीचे 5 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5/10 या 10/5 जो है ये 2 को इंडिकेट करेगा। अब इनके बीच में जब ये क्या है ना कि ऐसे लिखने के बाद ना संख्याएं लिखना आसान हो जाता है। जैसे लोग ऐसे सोच सोच के बहुत लिखते हैं, जैसे अपन सोचने पे आए ना तो ऐसा कितना टाइम लगेगा ये देखना, और इससे कितना जल्दी हो जाएगा ये देखना। तो आप अभी सोचना शुरू करो कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या हो सकती है। तो हम लिखेंगे 3/2 हो सकती है, 4/3 हो सकती है, 5/4 हो सकती है। ऐसा सोचना कि जिनके बीच का, ये भी एक लॉजिक है कि जिनके बीच का अंतर 1 है वो 1 और 2 के बीच में ही आएगी हमेशा, ठीक है। जिनके बीच, जिन 2 नंबरों के बीच का अंतर 1 है, ठीक है, और जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, वो हमेशा वो क्या होता है 1 और 2 के बीच में ही आता है वो परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा लॉजिक है कि आप बिना इसके डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे 1 और 2 के बीच में बोलना शुरू करें तो ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे इसका लॉजिक क्या है कि ये संख्या जो है ना 1 के गुना करने से, जब हर को अंश से गुना करें तो 1 बार गुना करने में और कुछ जोड़ने में आए, 2 बार करने में ना आए। और जब 2 और 3 के बीच में पूछे तो कोई भी संख्या, जैसे 2 और 3 के बीच में पूछ रहा है, 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये एक लॉजिक है, एक लॉजिक। और ये वाला सबसे आसान है, अभी ये वाले पे बात करेंगे, पहले ये अपन समझ लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो लॉजिक क्या है कि 1 के बीच में लिखना है तो ऐसा चुनना है कि 1 बार गुना करे और कुछ जोड़े तो ऊपर वाला आ जाए। तो सबसे आसान तरीका यही है कि जिसके बीच का अंतर 1 रहेगा वो इनके बीच रहेगा, ठीक है। अब 2 और 3 के बीच में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 7/3 लिखेंगे, ठीक है, 7/3 लिखेंगे। अब ये ऐसा अंतर है कि जो नीचे लिखेंगे उसका दुगना से बड़ा होना चाहिए ये संख्या, लेकिन 3 गुने से छोटी होनी चाहिए। जो ऊपर जो अभी संख्या लिखेंगे हम, ये अगर 2 है तो इधर जो हर अपन लेंगे, जो नीचे वाली संख्या है, वो ऊपर वाली संख्या के दुगना से बड़ा होना चाहिए। अंश जो उसका होना चाहिए वो दुगना से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 3 गुने से छोटा होना चाहिए। क्योंकि 3 गुना अगर आपने इसका लिख दिया या फिर 3 गुने से बड़ा लिख दिया तो वो 2 और 3 के बीच में नहीं रह जाएगा, वो 3 के पार चले जाएगा, ठीक है। तो ऐसा 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या जब भी हम लिखने जाएंगे ना
तो ये दुगने से बड़ा होएगा पर 3 गुने से छोटा होएगा, ऐसा करके आप लिख सकते हैं कोई भी संख्या ऐसा सोच के। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो इसे बचने का वही लॉजिकल ये है कि जिस संख्या के बीच में आपको लिखना है उसको पहले लिखना है, जितना निकालना है उसको लिख देना है, और दोनों को जोड़ने से जो आएगा उसको हर बना लेना है, सेम उसके ऊपर लिख देना है उसको। इससे वही संख्या मिल जाएगी अपने को, ठीक है, 1 मिल जाएगा। और इसके डबल कर देंगे तो ये 2 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको देखो 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 1 2 3 4। एकदम इजी वे में ये 4 संख्याएं जो हैं आपकी 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो ये हो गया 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को निकालना। अब इसको संख्या लेखा पे हम लोग वो भी कर सकते हैं, आराम से दर्शा सकते हैं। जैसे बोलेगा कि 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या को निकालो और उसको संख्या रेखा पे लिखो। अभी आप यहाँ थे, अभी आपको अच्छा बनाते हैं ना, थोड़ा हाथ वाथ भी अच्छा दिखाते हैं। ये हाथ आपका थोड़ा ठीक नहीं बना, पर कोई नहीं, मान लेना है कि आप हो, ठीक है। नाम आप अपने हिसाब से सोच लो, मैं क्या ही दूँ, मैं दे दूँगा तो मंगरू बोल दूँगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो ये आप हो 0 1 2 ऐसे, और फिर इसको आराम से लिख देंगे अपन कि 1 और 2 के बीच में 6/5 है, 7/5 है, 8/5 है, 9/5 है। ये जितनी संख्याएं हैं उस लॉजिक के हिसाब से भी है कि जब आप ऊपर लिखते हैं ना तो इधर जो संख्या होती है ये लेफ्ट वाली संख्या जिनके बीच में हम लिख रहे हैं, तो ये क्या है, 1 गुने में कुछ जोड़ने से आ रही है पर 2 गुने से कम है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, एक नया लॉजिक। अभी आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा ये सब चीज़, ठीक है। जब आप कॉम्पिटिटिव पढ़ना शुरू करेंगे और ऐसे आते हैं ना तो थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती है। तो अभी एनसीईआरटी में भी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि जब आपका कोई क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में तो ऐसा एक्यूरेट पूछते हैं कि क्या आएगा। 9th क्लास में भी आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं कि जब भी कोई 2 संख्या के बीच का पूछे, जैसे पूछ दिया 4 और 5 के बीच का, वो बताओ 6 संख्या लिख के बताओ 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 4 का वो लिखने चाहेंगे, जैसे 17/4 लिखेंगे, नीचे ये 4 वाले को ही लिखेंगे, ठीक है। और ऐसी संख्या लिखेंगे नीचे जो भी संख्या, पहले इसी से शुरू करेंगे और ऐसी संख्या लेंगे जो इसके 4 गुने से, जितना ये यहाँ पे है इसके 4 गुने से ज़्यादा हो लेकिन 5 गुने से कम होगी। 5 गुने से वो करेंगे ना तो ये 5 से आगे निकल जाए, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ 6 लिख दिए मान लो, तो 24 और 1 25 लिख दिए। अब ये संख्या भी 4 और 5 के बीच की है। यहाँ अगर हमने 3 लिख दिया तो 3 को 4 से गुना करेंगे 12, तो यहाँ 13/3 लिख दिए, ये भी 4 और उसके बीच में हो जाएगा। तो ये चीज़ें आसान हो जाती है इसको, ठीक है। अब दिखाते हैं अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा टिपिकल है और इसके लिए ना आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की ज़रूरत पड़ जाएगी जब आप उस पर करोगे। आप इधर बोर्ड पे समझो, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आराम से करना है, उधर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एक फार्मूला भी आता है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा कि अगर आपको रूट एन को संख्या रेखा पे दर्शाना है तो उससे पहले आपको √n-1 को दर्शाना होगा, ठीक है। √n को दर्शाने के लिए √n-1 को आपको पहले लिखना होगा, तभी आप √n को लिख सकते हैं। और √n क्या है, √n एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या को कैसे दिखाते हैं, जैसे अपन √2 को दर्शा के दिखाते हैं, फिर √3 को भी दर्शा देते हैं और फिर √5 को दिखाते हैं। इतने से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। इस पे आप ऐसा संख्या रेखा बनाते हैं, ये कोई पॉइंट है 0। हालांकि जब आप इसका वर्गमूल जानते हैं कि ये रूट जो लिखा रहता है, पहले रूट को ढंग से लिखते हैं ना। टीचर हो गए तो टीचर वाले लक्षण भी होने चाहिए, विद्यार्थियों वाले लक्षण तो हमने दिखाते रह गए बहुत टाइम तक। अभी आपको ये करके दिखाते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको भी। हालांकि राइटिंग तो क्या ही है, हमारे से अच्छी तो आपकी होगी। तो एक ऐसा ले लेते हैं। वैसे √2 को अपन क्या लिख सकते हैं, एक आपने इसको बताने का क्या है तरीका कि आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है 7 या 8 क्लास में। एक समकोण चतुर्भुज है और ये P है परपेंडिकुलर,
ये बेस है, आधार, और ये हाइपोटेनस है। ये हाइपोटेनस कैसे निकलता है? हाइपोटेनस निकलता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तब अपने को h का स्क्वायर निकलता है, और p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट अंडर कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? h मिलता है। तो अपने को ये रूट 2 जो है ना, इसको h मानना है कि अपने को h है। तो फिर h मानना है तो ऐसा क्या दो संख्या रखे जो अपने आप को रूट 2 मिल जाए? तो यहाँ से यहाँ तक अपन 1 रखेंगे, ठीक है। ये 1 है, यहाँ कोई पॉइंट है जो ओ है, और ये मान लेते हैं इसको, ठीक है। फिर एक ऊपर ऐसे रखेंगे, ये भी 1 है, ये मान लिया b। और फिर ये जो ये लाइन है ना, इसको OA को मान लिए 1 और इसको मान लिए 1, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा अपने आप को? रूट 2 मिल जाएगा। तो ये जो है क्या है? रूट 2 है, ठीक है। तो संख्या रेखा पे इसको ऐसे ही दर्शाते हैं, रूट 1 को, और रूट 2 लाने के लिए क्या करते हैं? 1 1 लिख देते हैं और इसको ऐसे बना लेते हैं समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कि ये रूट 2 हो गया। अभी क्या करेंगे? एक प्रकाल लेंगे, प्रकाल समझते हो ना, जिसमें ऐसे फंस जाता है पेंसिल, है ना। फिर इसको वो जो पॉइंटर रहता है उसको यहाँ लिखेंगे, पेंसिल वाले पार्ट को यहाँ रखेंगे, ठीक है। और फिर ये जो काटेगा ना, ये आपका जो प्रकाल काटेगा इधर संख्या रेखा को, ये जो पॉइंट आ रहा है ये संख्या रेखा पे आपको रूट 2 को दिखाएगा, जो 1 और 2 के बीच का आएगा। इसकी दूरी 1 है, इसकी दूरी 1 है, और ये रूट 2 अपने फाइंड करा ये, और यहाँ से प्रकाल को पॉइंट करा और नीचे खींच के लाए, और ये संख्या रेखा पे जो पॉइंट आ रहा है ये रूट 2 है, ठीक है। अभी रूट 3 को कैसे लिखेंगे? तो आपको अभी जो फॉर्मूला बताया याद है ना, रूट n को तब लिख सकते हैं जब रूट n माइनस 1 निकाला जा चुका हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देख लो कि रूट 2 निकाला जा चुका है, रूट 3 अपने को निकालना है। तो रूट 3 लाने के लिए अपन क्या करते हैं? ऐसे होगा, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा ना। रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 3 मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो ये वाला लाइन रूट 2 है, यहाँ से कोई ऐसा लाइन ले लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये रूट 3 होएगी, रूट 3 होएगा अपना, ठीक है। तो ये 1 1 मेजर कर सकते हैं, ये रूट 2 पहले से है तो ये रूट 3 हो गया। फिर इसको सेम ऐसे करेंगे, फिर ये जो यहाँ आके काटेगा ऐसे करके, ठीक है। ज़्यादा हो गया लग रहा है। फिर ये जो यहाँ पर काल लेके फिर ये 732 अराउंड 2 के आसपास जो बनता है, तो यहाँ पे कहीं पे रूट 3 होगा, है कि नहीं। उसी तरह से रूट 5 को भी लिख सकते हैं। रूट 5 को जैसे 3 और 2 ये पहले के वैल्यूज़ निकाले जा चुके हैं, तो इसको लिख सकते हैं रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर का पूरा रूट, ये रूट 5 आ जाएगा अपना। तो फिर ऐसे ये वैल्यू रूट 3 हो जाएगी, इधर कहीं रूट 2 ले लेंगे। मेजरमेंट अपने आपको पहले से पता है कि रूट 2 कितना होएगा, यहाँ एक स्केल लगाएंगे, उसको इधर पुट कर देंगे, और फिर ये जो वैल्यू अपने को आएगा वो रूट 5 का आएगा। हालांकि ये और बड़ा होता जाएगा, जब प्रकाल से आप ये करोगे तो ये इधर कहीं ऐसे बनेगा, और ये ऐसा काटते काटते आपको इधर आएगा, तो फिर यहाँ कहीं पे 2 के आगे रूट 5 आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप, पहले हमने सीखा परिमेय संख्या को कैसे संख्या रेखा पे लिखते हैं, फिर आपने सीखा अपरिमेय संख्या को कैसे संख्या पे लिखते हैं। अभी आप क्या करेंगे कि इसके आगे और एक वो है जो आपको पढ़ना है, 9th क्लास में जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ेंगे, थोड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि टीचर या फिर जो अपने एग्ज़ाम्स में सवाल आए वो हमें ऐसे ही समझ में आ जाए, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। जितना सरल हो सके उतना बताने का ट्राई करूँगा, बाकी तो आप खुद समझदार हो, है कि नहीं। तो अभी क्या है, आगे जब 9th का पहला चैप्टर देखोगे, नॉर्मली मैं NCERT को ही फॉलो कर रहा हूँ, तो NCERT में आपका ये 9th का पहला चैप्टर में है नंबर सिस्टम में
अशांत दशमलव प्रसार, पहला। दूसरा क्या है, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। ये दो चीज़ें पढ़नी है। इससे भी हम कभी कभी क्या है ना, इन दोनों को देख के, जैसे शांत दशमलव प्रसार है, जैसे जिसका शेष 0 आ गया, ठीक है, जो किसी को संख्या को भाग दिए, जैसे 4 को 2 से करें तो ये तो 2 आ गया, ये तो परिमेय संख्या के रूप में लिख ही नहीं सकते ना, पॉइंट के रूप में गया नहीं, जो दशमलव वाली संख्या लिखते हैं, जैसे 3/2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, तो इसको डिवाइड जब करेंगे अपन तो कैसे लिखते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करना तो सबको आता होगा, है कि नहीं। 2 को 1 से करते हैं, 1 आया, फिर ये नहीं कट रहा है तो पॉइंट देते हैं, यहाँ 0 है। 2 को 5 टाइम्स करते हैं, तो ये शेषफल क्या होगा यहाँ पे, ये थोड़ा अच्छे से कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा ध्यान में आए कि शेषफल जब 0 आ जाता है किसी भी परिमेय संख्या को, जब ऐसी संख्या से भाग देते हैं कि शेषफल 0 आ जाता है, तो वो क्या होता है, 1.5। ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। बार बार लिखूँ या एक बार ऐसे, चलो ये, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। अब अशांत क्या है, अशांत है कि 1/3 कर दिए, और इसको इधर भाग करके देखते हैं क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है ना। अशांत दशमलव प्रसार कैसे, अभी आप सुन लो पहले कि शांत दशमलव प्रसार वैसी संख्या है जो भाग देने पे एक टाइम, दशमलव के एक टाइम के बाद जब आप भाग दे से जाओगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है। और अशांत दशमलव प्रसार ऐसी संख्या है जिसको कितना भी भाग देते जाओ वो 0 नहीं आएगा, वो सेम चीज़ को रिपीट करते जाएगा। इसको ना एक और वर्ड बोलते हैं इसके लिए, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। अशांत मतलब एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है, ठीक है। और जब यही चीज़ जब परिमेय और अपरिमेय में कैसे फाइंड होती है कि शांत दशमलव प्रसार है तब तो उसको परिमेय कर ही सकते हैं। अशांत दशमलव प्रसार आवर्ती वाला है, जैसे सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो उसको भी अपन परिमेय कर ही सकते हैं। लेकिन अशांत अनावर्ती होने लग जाता है ना तो वो अपरिमेय हो जाता है, वो अभी आगे समझेंगे, पहले शांत और अशांत समझ ले रहे। तो शांत समझ गया, आप अशांत अभी समझाता हूँ। जैसे 10 को 3 से डिवाइड करते हैं ना, 1 को 3 से क्या ही करेंगे, 10 को करते हैं, थोड़ा एक आधा अंक वो तो मिले, 0 से ही क्यों शुरू करना, यहाँ जगह कम है थोड़ा, कहाँ कर दूँ मैं आपको, यहाँ कर देता हूँ, दिख रहा होगा सबको। 3 को 3, हमारे उधर देसी में आपको आता है भाग लगाना, ऐसा आप कैसे इंग्लिश मीडियम वाले हो, 3 3 जा 9। हम जब पढ़ते थे शुरू में 9th में, हम पढ़ते हैं 3 तिया का 9, हासिल बचा 1, ऐसा। रिमाइंडर्स नहीं पढ़ते और वो भी नहीं पढ़ते, ऐसे पढ़ते, और ऐसे मज़ा भी बहुत आता है यार। हिंदी मीडियम में तो मज़ा ही अलग है। NCERT अपना हिंदी मीडियम बहुत तगड़ी चीज़, हालांकि ये सबके लिए है, NCERT CBSE स्टेट बोर्ड जितने भी बोर्ड वाले हैं सब में सेम ही चीज़ पढ़ाते हैं। अभी नंबर सिस्टम को आप क्या ही कर लोगे, नंबर सिस्टम ही तो पढ़ाओगे, NCERT हो, स्टेट बोर्ड हो या किसी भी CBSE वाले भी तो सेम ही है, ठीक है। तभी यहाँ क्या आएगा, यहाँ 0 लिखेंगे, फिर 3 से करेंगे, देखो ना मैंने उल्टा लिख दिया। यही होता है, ज़्यादा कॉमेडी करने के चक्कर में ना ज़िंदगी आपके साथ कॉमेडी कर देती, ठीक है। फिर 1, फिर 0, फिर ऐसे करके ना ये बढ़ते जाएगा और ये हमेशा 10 9 10 9 10 9 ऐसे रिपीट होते चले जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको जब अपन एक लाइन में लिखने जाते हैं ना तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3.3 बार। ये जो ऊपर है ना, ये डंडा जो 3 के ऊपर लगा हुआ है, इसको अपन बार बोलते हैं, हिंदी में इसको दंड बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये 3 तो है और 3 के बाद जो जिसके ऊपर ये डंडा है वो वाली संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि 1.27 ऐसे लिख दिया, 1.27 या 1.142857, ठीक है। और इस पे ऐसे पूरा बार दे दिया, इस पे ऐसे पूरा बार दिया। तो जितनी संख्याओं पे बार है, जैसे इसमें 27 पे बार है तो ये संख्या क्या है, जैसे ये बार हटी तो ये 27 27 ऐसा रिपीट होते चले जाएगा। फिर ये 142,857 पे है तो ये सेम संख्या है, बार बार रिपीट होती जाएंगी। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे, आसान दशमलव प्रसार बोलेंगे।
और जिसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जिसका शेष 0 हो जाएगा, उसको शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि इनसे परिमेय संख्या कैसे बनाते हैं और अपरिमेय संख्या कैसे बनाते हैं। ओके, ठीक है, पहले हम इससे देखेंगे शांत दशमलव प्रसार से परिमेय संख्या बनाना। जैसे शांत दशमलव प्रसार से परिमेय संख्या बनाना, जैसे एक संख्या दे रखी है 4 5 6 7, ये शांत है क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है। ये भी एक तरीका है, जैसे नॉर्मली एक संख्या दे दे और आपसे पूछे कि ये संख्या शांत दशमलव प्रसार का है अशांत दशमलव प्रसार का है, तो जिस पे अगर बार नहीं दिया हो तो आपको डायरेक्ट बोल देना है कि ये संख्या शांत दशमलव प्रसार का है। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार का नहीं है, शांत का है। और फिर एक और समझेंगे कि 1.33 ऐसे लिख देते हैं ना, हाँ 3 पॉइंट जो अभी बताया उसी को लिख देते हैं, 3.3 पे बार या फिर 0.3, इसको बताना थोड़ा आसान हो जाता है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ आपको। ठीक है, या फिर चलो दो ही में आपको समझ में आ जाएगा, बाकी तो क्या ही करना है। बाकी मैं एनसीईआरटी की बुक से अपने पास तो उसे एग्जांपल लेके कर दूंगा तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो शांत वाले को कुछ नहीं करना, ये शांत है तो शांत बेचारा नाम में ही शांत है तो उसको क्या ही करना है, उसको शांत ही कर देना है। इधर यहाँ से पॉइंट हटाना है, ऐसे बटे में लिखना है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। तो शांत वाले को शांत करने का क्या तरीका है कि पॉइंट हटाया और पॉइंट हटाने के बदले दे दिया 1 कि ले भाई तेरा कुछ छीना कुछ लगा दिया, छोटा डंडा खींच के बड़ा डंडा दे दो तो खुश हो जाते लोग, है कि नहीं। तो एक पॉइंट हटाया और 1 दे दिया, और जितने संख्या इधर है उतना इधर इसको 0 दे दिया। ठीक है, अभी 0 दे दिया मतलब कम नहीं हो गया, पता है ना, राइट साइड में 0 बोले तो वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे करके इसको अपन परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे, और फिर कटेगा तो उसको काट भी लेंगे। p/q का फॉर्मेशन जो है परिमेय संख्या तब तक हम उसको नहीं बोलते हैं जब तक, जैसे 14/16 लिखा है, इसको हम परिमेय संख्या ऐसे p/q के रूप में बोल सकते हैं, पर परिमेय संख्या उसे ही बोलते हैं ना, मेन फॉर्म इसका ये है 7/8, मतलब कि जिसका कोई इनके अलावा कोई और फैक्टर हो नहीं सकता, ये सबसे छोटा फैक्टर। ठीक है, मतलब कट गया अब नहीं कट सकता, तो ये परिमेय संख्या का प्योरेस्ट फॉर्म है। तो p/q लिख दिए। अभी इन्हें कैसे लिखेंगे, अब 3/10 तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये 3 कितनी बार है हमें पता नहीं, है कि नहीं। इसको भी 3/30 वो नहीं लिख सकते, इसको ये लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कितनी बार है हमको पता नहीं, है कि नहीं। तो इसको लिखने का एक तरीका है, इसके लिए अपन थोड़ा दिमाग चलाएंगे। ठीक है, दिमाग कैसे चलाते हैं, आओ पहले 0.3 को लिख के दिखाते हैं कि मान लो कि ये कोई संख्या है, इसको x के बराबर कर लिया। ठीक है, x के बराबर एक संख्या कर लिया 0.3। ठीक है, नहीं 3 पे बार रख देंगे ना, अब बार हटा देते हैं, ऐसा 3 3 3 3, बार का मतलब तो यही है ना कि 0.3333 ऐसा लिखते जा रहे हैं, है कि नहीं। तो 0.33 ऐसा लिखते जा रहे हैं। इसको लिखने का अभी क्या है कि इधर भी हमने 10 से गुना कर दिया, इधर भी 10 से गुना कर दिया, तो ये क्या हो गया 10x हो गया। ये ऐसा गुना जैसा लगता है ना, लो स्टाइल वाला x बराबर, और इधर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 से गुना होता है तो नॉर्मल चीज़ आपको पता है कि एक अंक के दशमलव इधर आ जाता है, तो 3 3 3 3 ऐसा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसा 3 + 0.3333 लिख सकते हैं ना। अब ये चीज़ देखो, ये वाला और ये वाला जिसको हमने x मान रखा था, 10 का गुना करने से पहले जिसे हमने x मान रखा था वही तो है ये, है कि नहीं। तो अपन इसको अब कैसे लिखेंगे, 10x प्लस, नहीं प्लस क्यों लिखेंगे, 10x बराबर 3 प्लस का x, क्योंकि यही संख्या को तो हमने x माना था ऊपर में, है कि नहीं। तो अब इसको क्या लिख देंगे, ये 10x है, इधर प्लस का x है, इधर आएगा तो 9x हो जाएगा, और बराबर में 3। तो x बराबर अपने को क्या मिलेगा, 3/9 मिलेगा। और अभी आपको बताया कि प्योरेस्ट परिमेय फॉर्म क्या है, जो काटने के बाद ऐसा फैक्टर बचे जिसे और काटा नहीं जा सकता है। सबसे आसान किताबी भाषा से अलग 1/3,
तो इसका जो परिमेय रूप होगा वो 1/3 होगा, 0.3 का। ठीक है, उसी तरह से अपन यहाँ जगह बचा है ना, बोर्ड का पूर्ण उपयोग हमें करना चाहिए ना, तो अभी 3.3 को लिखते हैं, जैसे 3.33333 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं x, तो इधर भी वो करेंगे तो ये सेम चीज़ 10x इधर कर दिए तो 33.3333 है कि नहीं, तो इधर 10x और इधर 30 लिखते हैं इसको 30, क्योंकि अपने को इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इसको कैसा लिखे कि ये वाला फॉर्म आ जाए, तो 30 प्लस 3.3333 जितना भी आएगा। ठीक है, अभी यही चीज़ ऊपर x मान रखे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ के क्या लिखेंगे 10x बराबर 30 प्लस का x, उधर से इधर आएगा तो 9x बराबर 30, देन x बराबर 30/9, और प्यूरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 3 से वो करेंगे 10/3, ये इसका होएगा परिमेय रूप। समझ गए? तो समझ में आ गया। शांत दशमलव किसे कहते हैं? जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए एक टाइम पे। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? जिसका रिमाइंडर 0 ना हो। शांत दशमलव को भिन्न के रूप में या फिर परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं? इस टाइप से 10 पॉइंट हटाएंगे, 0 0 लगाएंगे। अशांत दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या क्या है आपको पता ही है, जिसका ना दशमलव प्रसार क्या है। अपरिमेय संख्या को पहचानने का एक और तरीका है कि जिसका दशमलव प्रसार ना अशांत है और अनावर्ती है। मतलब अनावर्ती इन द सेंस कि वो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी रिपीट हो रहा है। जैसे एक संख्या है 0.10, फिर 110, फिर 1110, फिर 11110, ऐसे बढ़ रहा है। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं है कि अपन इसको ले ले कि ये एक पैटर्न में बढ़ रहा है, जैसे अशांत अनावर्ती परिमेय वाले में बढ़ रहा था। तो ये ऐसी संख्याएं क्या हो जाती हैं? अपरिमेय हो जाती है। जैसे एक और ले लेते हैं 5.123, फिर 1123, फिर 11123, ऐसा बढ़े कि पता ही नहीं चले कि क्या बढ़ रहा है। ठीक है, और फिर इसको अपन इस फॉर्म में लिख भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें जैसे अशांत वाले में परिमेय संख्या में जब होता है तो उसको परिमेय संख्या में कर सकते हैं। अशांत अगर उसका वो है वापस परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर अपरिमेय संख्या को उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट फॉर्म क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है संख्या पद्धति में 9th वालों के लिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव क्या होता है, फिर उनका गुना क्या होएगा, ये सब चीज़ें भी समझनी है। ठीक है, कि अब 9th क्लास है तो 9th क्लास के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? जो उनके टॉपिक में है वो आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले ना कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसका जोड़ घटाव भी करेंगे, गुना भाग भी करेंगे, है ना। पर कुछ जो आपने 8 में जो आपने पढ़ रखा है उसको रिकॉल करते हैं। जैसे आपने उधर घातांक पढ़ा है, घातांक पढ़ रखा है, और इनकी कुछ संक्रियाएं हिंदी में कहते हैं क्रियान्वयन या संक्रियाएं भी पढ़ रखी हैं। संक्रियाएं क्या है, क्या लिखते हैं भाई? अपना हर्षई दीर्घई इधर उधर होते रहता है। तो घातांक संक्रियाएं क्या है? जैसे ये देखा है आपने, a का पावर n है उन्हें a का पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा? a का पावर n प्लस m, ये आप जानते हैं। या फिर a का पावर n है गुने में a का पावर n ही है, तो ये a का पावर n 2n हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? फिर ऐसे हो गया a का पावर n गुने b का पावर n, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ab का पावर n, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, यही सब चीज़ें जैसे डिवाइड में होती है, a है, मतलब सब पहले कॉमन वाला लेते हैं ना, ये m है ये n है, तो इसको डिवाइड में होता है तो ये इसको घटा लिखते हैं a माइनस n। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, जैसे अलग अलग फैक्टर में हो और सेम पावर्स हो। जैसे पावर सेम रहेगा तो उसको सेम बेस के सेम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये अभी गुना में है तो इसको डिवाइड में रहेगा, a/b रहेगा और पावर सेम रहेगा। ऐसे नहीं करेंगे ना, फिर एक साथ कैसे लिखेंगे?
ए का पावर n है, इसका भी पावर n है, तो इसको डायरेक्ट अपन ऐसे a और b और पूरे का पावर n लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आप पहले 8 में भी पढ़ चुके हो, तो नॉर्मल है, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप नॉर्मली ये सीख लो कि यहाँ आने के बाद आपको क्या सीखना है 9th में। ये सब तो आप 8 में ही सीख चुके हो। तो 9th में क्या है कि 9th में परिमेय संख्या का जोड़ घटाव सीखना है। जैसे क्या होता है कि जब दो परिमेय संख्याओं को, ये चीज़ें याद रखनी है टॉपिक वाइज, कि जोड़ने से क्या होगा। यहाँ मैं सिर्फ जोड़ना लिख रहा हूँ, आगे एक्सप्लेन करके आपको पता चलना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय का ही हम कर रहे हैं। कि जब परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, जैसे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही होएगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हर बार वो चीज़ सेम नहीं रहेगा, कभी बदल भी सकता है, कभी अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बारी बारी से सारी चीज़ें देखेंगे। दूसरा, घटाने से क्या होगा। तीसरा, भाग देने से क्या होगा। और चौथा, गुना करेंगे तो क्या होगा। ये सब अभी बारी बारी से हम समझ लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या में तो कोई लोचा है नहीं। परिमेय संख्या में क्या है, गुना करें ये भी परिमेय, जोड़े तब भी परिमेय, घटाए तब भी परिमेय, गुना भाग कुछ भी करे परिमेय संख्या परिमेय संख्या। ठीक है, बदलता कब है, जब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम परिमेय को परिमेय में करके देखेंगे। जैसे देखो, √2 में √2 को जोड़ा तो ये क्या बन गया, 2√2, ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। अब √2 में √3 में √2 को जोड़ा तो ये सेम ही रह जाएगा, ये अपने आप एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय हो गया। अभी √2 को -√2 से जोड़ा तो ये कट के हो गया 0, तो ये भी 0 भी एक, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि 0 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय ही हो गया। तो ये अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ने से कुछ चीज़ें बदल नहीं रही हैं। अब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो क्या होता है देखते हैं। √2 में +1 कर दिया तो ये अपरिमेय संख्या ही हो गया। √3 में +2 कर दिया तो ये भी अपरिमेय संख्या भी हो गया। तो क्या है कि जोड़ने से कुछ नहीं बदला। अगर अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़े तो अपरिमेय ही रह गया, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में भी जोड़े तब भी वो अपरिमेय ही रह गया। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए हम। अब घटाने से भी सेम चीज़ें ही होंगी, कुछ बदल नहीं जाएगा। ठीक है, पर अपरिमेय संख्या को जोड़ने और घटाने से उनका वो नहीं बदलता, वो अपरिमेय ही रह जाती है। ठीक है, अब भाग देने का देखते हैं। जैसे √2 को √2 से करा तो 1 हो गया। ठीक है, लेकिन जब √3 को √2 से करा तो नहीं पता, क्योंकि रूट से रूट कटेगा नहीं। ऐसा मत सोच लेना कि रूट से रूट काट देंगे अपन। ठीक है, तो ये अपने को पता नहीं। तो ये वाला परिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं है। तो भाग देने में परिमेय में क्या होगा, परिमेय और परिमेय में भाग देने में ये होएगा कि वो परिमेय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर अपरिमेय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब दो अपरिमेय संख्या को आपस में गुना करेंगे तब क्या होगा। तो √3 को √2 से करेंगे तो ये √6 हो जाएगा, तो ये अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है। √2 को √2 से करें तो 4 होगा, नहीं 2 होगा, सॉरी 2 होगा। तो ये परिमेय संख्या है। तो इससे क्या निकल आ रहा है कि जब हम दोनों को जोड़ते या घटाते हैं तो नहीं पता कि वो एकदम कंफर्म है कि वो क्या होगा, जोड़ने या घटाने से अपरिमेय ही रह जाएगा। ठीक है, जब हम परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो परिमेय रहता है, लेकिन जब, और ये भी सेम है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं, या फिर अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ते या घटाते हैं तो वो अपरिमेय ही रहता है। लेकिन जब भाग और गुना करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं, वो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है और फिर उसको करके देखना पड़ेगा। जब आपको ऐसा एग्जाम्पल या फिर एग्ज़ाम्स या क्वेश्चन कहीं भी आ जा रहा है ना, तो आपको उसको करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, NCERT में देख रखा है मैंने कि 9th का फर्स्ट चैप्टर में वो दे रखा है कि जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होगा। अभी एक और इसमें फर्स्ट चैप्टर में आपका नंबर सिस्टम में सीखना है, हर का परिमेय करण।
हर का परिमेयकरण क्या है? जैसे 1/√2 एक संख्या है। ये कैसी संख्या है? क्योंकि हर अपरिमेय है तो ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जैसे अभी आपने सीख लिया ना कि अपरिमेय संख्या में हम कुछ भी करके उसको परिमेय तो गुना भाग करके ही कर सकते हैं, पर हर का परिमेयकरण करना है। इसमें क्या है कि हर को सिर्फ परिमेय में बदल देना है। पहले ही बोल चुका हूँ कि आसपास के साउंड से थोड़ा बहुत साउंड इशू आएगा इधर उधर का, उसको ध्यान में नहीं लेना है। बस आपको बोर्ड पे ध्यान देना है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखना है। माइक से प्रॉपर आवाज़ आपको आती रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ना कि इसके सेम गुणज को हम इसके नीचे भी गुना कर देते हैं, इसके ऊपर भी गुना कर देते हैं। तो ये √2 का √2 हो गया, 1 से गुना होके, और √2 और √2 करके 2 हो गया। तो इधर क्या हुआ, लिखा क्या है ऊपर में, वो ध्यान रखना है। हर का परिमेयकरण, और इधर क्वेश्चन बना देते हैं, इसको करें। और क्वेश्चन दे रखा है 1/√2 और इसको परिमेय करना है हर का। ध्यान रखना है, हर का बोल रहा है, हर का परिमेयकरण करें। तो हर को क्या करना है, अपने को परिमेय बनाना है। उसके लिए बस तरीका ढूंढना है। आप दो चार चीज़ें पहले से जानते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का क्या होता है, और एक और बहुत ज़रूरी जो परिमेयकरण में यही एक चीज़ आपको याद रखनी है। बस ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और पता होना चाहिए कि a - b और a + का b, इसको जब हम करते हैं तो इसको लिख सकते हैं a² - b²। इतना पता है तो हर का परिमेयकरण आपको आता है, ठीक है। जैसे इधर दे दिया हमने कि 4 प्लस, ऐसा इसको देख के देना पड़ेगा, वरना मैं कुछ भी दे दूँ और फिर वो कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाएगा। तो यहाँ अपने टैब में ना खुल रखा है NCERT का बुक। वैसे पसीना भी बहुत हो रहा है, क्या करें। तो इसी से क्वेश्चन उठाते हैं और इसी से दे देते हैं आपको, ज़्यादा आसान रहेगा। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ना। इसी का क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे दे रखा है इसमें, निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए, और एक क्वेश्चन दे रखा है 1√7। तो करना क्या है, इस बात को बस ध्यान में रखो। क्या लिखा है, हर किसको बोलते हैं, हल। बलराम जी वाला हल पता है, वही समझ जाओ आप। इधर भी √7, इधर भी √7। क्यों? क्योंकि इसका एक ऐसा गुणक ढूंढना है ना हमें जिससे ये परिमेय संख्या बन जाए। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी तो क्या ही है। हर का बोल रहा है तो हम हर का ही सोचेंगे, अंश का कुछ सोचेंगे ही नहीं। बस ऐसा कॉलम ढूंढना है जिससे अपना हर परिमेय में बदल जाए, बस। √7/7 हर हो गया परिमेय, अपना काम ओके। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि अभी ऊपर √7 हो गया तो क्या करें। क्वेश्चन बोला है हर का परिमेयकरण करने, आप अंश का सोच रहे हो तो उधर नहीं सोचना है, सिर्फ हर के बारे में सोचना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि इसको पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। 1/√7 - √6, ठीक है। इसका परिमेयकरण करना है। तो ऐसा कॉलम ढूंढना है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको अगर ये सारी चीज़ें याद है तो हर का परिमेयकरण आपको यूं ही आता है, कुछ नहीं करना है। और एक चीज़ एकदम ध्यान में रखो, ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपको इधर माइनस दिखे, आप इधर प्लस में गुना कर दो। इसके प्लस, इसको 1 मानो, ये पूरा 1 यूनिट मानो इसको, ठीक है। और अगर बीच में आपको माइनस दिख रहा है तो इधर इसके प्लस करके और गुना कर दो, बस और कुछ नहीं करना। अब देखो ये क्या हो गया, ये दिख रहा है आपको a - का b, ये पूरा यूनिट, और ये दिख रहा है आपको a + का b, दिख रहा है ना। और ये फार्मूला भी दिख रहेगा कि इसका मतलब होता है a² - b², है ना। तो इसको आगे बढ़ाएंगे अपन। ऊपर वाले को तो कुछ कर नहीं सकते, √7 + √6। अब इसको देखेंगे, एक क्या है √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, √7 + √6 और 7 माइनस का 6। तो लिख सकते हैं √7 + √6 और डिवाइड में 1। तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है,
अभी आपको अगर a माइनस बी ए प्लस बी का वो पता है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। और हर का परिमेयकरण करना है तो अपने को हर के बारे में ही सोचना है, अंश वंश पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और एनसीईआरटी में बस इतना ही है, और तो क्या ही है, ये सब आप पहले से जानते हो कि जैसे इसका अगला फॉर्म दे रखा है मैंने जो आपको अभी अभी डिस्कस करा आपसे कि जब बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा जो वही घातांक में कैसे डील करते हैं, जो उनका पावर दे रखा है तो आप कैसे डील करोगे उससे। तो ये भी आप समझ ही रहे हो, वो एक संख्या को वो दिखाने के लिए अपन कर लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि 17 का पावर 2 इंटू 17 का पावर -5, तो ये सब आपको पहले से आता है। तो 17 का पावर 2 और इसको क्या करते हैं, जब गुना में रहता है, ये इंटू का मतलब है गुना, और गुना में रहता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं 17 और जोड़ेंगे 2 और -5, तो इतना तो आपको पहले से पता है कि 2 में प्लस कर रहे हैं अगर माइनस का 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का 5, और ये ऐसे संख्या जब बनती है तो ये माइनस का 3 आएगा, तो इधर लिखेंगे 17 का माइनस का 3। और जब पावर माइनस में रहता है ना तो इसको 1/70 का 3 ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्यों लिखते हैं, जैसे नॉर्मली लोग ना क्या करते हैं कि आपको बता देते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिल जाना चाहिए आई गेस, अभी मैंने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं है, बस क्वेश्चन देख के आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं ना, जैसे आप कहीं ट्यूशन जा रहे हो तो आपको बोलेंगे, या फिर आपने कहीं टीचर से, तो शायद कुछ अच्छे टीचर्स भी हैं जो बताएं, जैसे जिन्होंने हमें भी तो हमारे किसी टीचर ने बताया तो उन्होंने अच्छे से बताया। जैसे लोग बोलते हैं कि 18 का पावर -3, इसको आप डायरेक्ट लिख दो 1/18 का पावर 3, ऐसा लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं ये नहीं बताते, बस बोल देते हैं कि -3 है ना तो उसको नीचे लिख देना है, यही करते हैं, है कि नहीं। नॉर्मली लोग यही बताते हैं। तो मैं आज आपको ये बताता हूँ ना कि इसको -3 क्यों लिखते हैं। ठीक है, आपको एक बात पता है, a का पावर 0 पता है, a का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। वैसे ही अगर आप लिखना चाहो तो 18 का पावर 0 का मतलब क्या होएगा, 1 होएगा। तो अब ये 1 जो है इसको आप ऐसे लिखो, 18 का पावर 0 लिखे, और ये 18 का पावर 3 लिख दिए। 18 का पावर 0 1 दिखा रहा है, मतलब कोई भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर 0 है और ये 3 है, अब इसको वैसे लिखते हैं जैसे अपन क्या बोले उस समय कि a/b, और दोनों अगर a है और ऊपर m है नीचे n है तो ये क्या हो जाता है, a का पावर m माइनस n हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे कि 18 का पावर 0 माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 का पावर -3। देखा, इतना आसान है चीज़। तो मैथ बहुत रोचक सब्जेक्ट है, आप पढ़ो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर में 9th में इतना ही था, और तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। अपन इसमें क्या पढ़े उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं वापस से फट से, और बस इतना काफ़ी है कि नहीं। पहला चैप्टर के लिए हम पढ़े, हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको वो खुद से रिकॉल करना है। n बोले तो क्या है, ये प्राकृत संख्या है ना। उसके बाद क्या है w, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, फिर क्या है z, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, फिर r क्या है, वास्तविक संख्या है। और इसके अलावा हमने 2 संख्याएं और पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, एक पढ़ी परिमेय संख्या, दूसरी पढ़ी अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे लिखते हैं, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा हर का परिमेयकरण, और इन सारी संख्याओं को हमने संख्या रेखा पे कैसे लिखते हैं
इसको रेखा लिख ही देता हूँ ना, रेखा वैसे नाम बहुत अच्छा है तो लिख ही देते हैं, है कि नहीं। तो संख्या रेखा पे कैसे लिखते हैं ये भी देखा हमने, अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पे कैसे लिखते हैं ये भी देखा, ठीक है। तो यही पढ़ा, अभी उसका नेक्स्ट चैप्टर जो भी है उसका वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। तो तब तक के लिए आपको जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ आएंगे। और थोड़ा बहुत इधर उधर का आवाज़ आता है तो उसको आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। और मेरी आवाज़ पे और बोर्ड पे फोकस रखना है, बाकी आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देने का अपना कोशिश रहेगा। कोशिश क्या है, अच्छा अच्छा कंटेंट ही देना है आपको, ठीक है। नया नया चैनल है, आप देख पा रहे हैं, नया नया वीडियो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने को भी एक्सपीरियंस होएगा और बहुत अच्छा पढ़ाने का ट्राई करेंगे। जितना भी होगा आपको अच्छा ही मिलेगा। जो अपने को अभी 9-10 में, जैसे अपन जब हम लोग भी थे 9-10 में, ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी रही जो अपन जान नहीं सके या फिर सोचते थे कि भाई हम लोग भी शायद पढ़ लेते, या फिर उस समय कोई पढ़ा पाता। तो जितना भी अच्छा हो सकेगा, जो हमें नहीं मिल पाया हम ट्राई करेंगे कि वो आपको दे सके, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।